अयोध्या में ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर पूरी तैयारी जोरों पर है और इस वक्त हम पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी महंत राजूदास जी के पास। राजूदास जी, अब प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ध्वजारोहण होना है कल, इसको लेकर तैयारियां दिख रही हैं। बहुत बड़ा दिन होगा ये राम मंदिर के कार्य को लेकर। पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, माननीय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को, माननीय मोहन भागवत जी को कोट कोट आभार धन्यवाद है। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी नहीं होते, अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज नहीं होते तो संभव नहीं था राम मंदिर का निर्माण। आपने देखा होगा कोर्ट के आदेश आने के बाद तत्काल में विपक्ष काला टेंट पहनकर राष्ट्रपति के पास पहुंच गया था। इससे फायदा बीजेपी को और आरएसएस को मिलेगा। इसके नाते कुछ ऐसा कार्य करो कि न हो पाए। ये बताइए, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ध्वजारोहण का कार्यक्रम है। साधु संत उत्साहित हैं, आह्लादित हैं और हम लोग खूब आनंद पूर्वक जय श्री राम के हुंकार के साथ भव्य राम मंदिर का उस ध्वजा पूजन ध्वजारोहण में शामिल साधु संत हो रहे हैं। साधु संत समाज भी शामिल है और तमाम 6000 से ज़्यादा लोगों को न्योता भी दिया गया है। लेकिन ऐसे में विवाद भी चला आ रहा है इस ध्वजारोहण समारोह को लेकर। इटावा से जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि ध्वजारोहण समारोह प्रधानमंत्री की मौजूदगी में क्यों हो रहा है। क्यों? प्रधानमंत्री हमारे देश के नायक हैं, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके प्रधानमंत्री नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान में रहती है ना। इटावा पाकिस्तान में है ना, भारत में तो है नहीं। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं और मान स्वाभिमान का प्रतीक राम मंदिर, उनको तो बाबरी मस्जिद से प्यार है ना भाई। उनके लोगों ने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलने किया ना। वेद पुराण धर्मशास्त्र क्या कहता है? ध्वजारोहण जब हो तो कौन कौन मौजूद है? सब रहे राजा से, सबसे पहले तो राजा को उपस्थित रहना चाहिए, राजा के मौजूदगी में कार्य होना चाहिए, राजा के हाथों से कार्य होना चाहिए। तो ये बेबात की विवाद उठाया जा रहा है, बेबात का विवाद है। उनका कोई नाम लेने वाला नहीं, अस्तित्व समाप्त हो चुका है। उनको सब दिन हर एक एंगल पे राजनीति उनको दिखता है। जिनके लोग आतंकवादी की बात करने वाले लोग क्या राम को जानेंगे? जिनके लोगों ने निहत्थे राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया, क्या राम को जानेंगे? जिनके लोगों ने लगातार सनातन को अपमान करने का कार्य किया, वो क्या राम को जानेंगे? राम को जानने के लिए रामायण को पढ़ो, और रामायण फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने को बात कर रहे हैं। तो इसके नाते हम कहना चाहते हैं कि मंदिर का कपाट खुल गया है। भक्तों का जनसैलाब इस भक्तों का जनसैलाब उमड़ चुका है और सारे भक्त, सारे सनातनी लगातार आप देख सकते हो कि सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी कहा गया राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। लाखों लाखों भक्तों का हनुमान जी महाराज सुनते हैं, और जब लाखों भक्तों का हनुमान जी महाराज सुनते हैं तो मुझको लगता है कि राम जी प्रसन्न होते होंगे। और सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रसन्नता है तो साधु संतों को है, सबसे ज़्यादा किसी प्रसन्नता है तो सनातनियों को है, सबसे ज़्यादा किसी को प्रसन्नता तो हनुमानगढ़ी के पूज्य संतों को प्रसन्नता होगी। क्योंकि 1949 में पूज्य बाबा अभय रामदास जी महाराज ने वहाँ पे मूर्ति रखी थी। 1722 ईस्वी में लमसम हमको लगता है कि 200 से ऊपर नागा साधु ने राम मंदिर की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दिया था। और आज जब भव्य राम मंदिर बन को तैयार हुआ, उस भव्य राम मंदिर में ध्वजा रोहन, ध्वजा पूजन का कार्यक्रम जब मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, तो मुझको लगता है कि हर व्यक्ति उत्साहित है, प्रफुल्लित है और गौरवान्वित है। क्योंकि आपने कहा ना अभी कि इटावा के सांसद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का क्या काम। इसी प्रकार से 500 वर्ष लग गए, यही कारण था 500 वर्ष का। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इटावा के सांसद महोदया हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? अगर हिंदू हैं तो उनको टिप्पणी नहीं करना चाहिए था, अगर मुसलमान हैं तो फिर बेबात की बात बनाया जा रहा है, बेबात का विवाद खड़ा किया जा रहा है। हमसे बात करने के लिए राजूदास जी बहुत बहुत शुक्रिया। और हम बात कर रहे थे हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी, जिन्होंने कहा कि पूरी तैयारी है ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर, और इसको लेकर हर वर्ग, साधु संत समाज भी जुड़ना चाह रहा है।